चलें जी। अच्छा, ये हमारे पास माइक्रो स्टेट्स इसकी आई थी, n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m फैक्टोरियल। क्योंकि हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो पता था ये m है, दूसरे का हमें नहीं पता, तो हम टोटल में से माइनस करवा रहे हैं उसे। वो दूसरा हमारे पास पार्टिकल्स की माइक्रो स्टेट्स हैं या उसका फैक्टोरियल है। लेकिन जो m है, अब हमारे पास, आमिर, m भी तो वही है, m भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। हाँ जी, m नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n भी वही है, ऊपर जो n है। n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हाँ, ये टोटल है और ये ठीक, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब टोटल में से माइनस करवा देंगे ठीक तो है। बाकी जो बचेंगे वो m के अलावा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। अब हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला क्या था इसमें, S इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। एन भी लिख सकते हैं, एन के बी, असल में एन होता है साथ यहाँ पे, सॉरी नहीं, बल्कि के बी एल एन ओमेगा। कांस्टेंट है वैसे पुट कर भी सकते हैं, S इज इक्वल टू एन के बी टी या S इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m का फैक्टोरियल। अब इसको के बी नेचुरल लोगार्थम का लॉ यूज करें, एल एन एन फैक्टोरियल माइनस एल एन एम फैक्टोरियल माइनस एल एन एन माइनस एम का फैक्टोरियल। अब इस पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो तो वहां पे हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। इस तरह एल एन एन का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, एन एल n, एन एन माइनस एन। n, सिमिलरली यहाँ पे एम एल एन एम और वो प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे भी यही होगा, एन माइनस एम ln एल एन n एन माइनस एम प्लस एन माइनस एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है। के बी, अब ये वाला एन, ये वाला एन इस इन दोनों से कैंसिल होगा। ये देखिए, ये मेरे पास माइनस एन आ रहा है, हम्म। ये मेरे पास क्या है, प्लस एम, ये वाला। ठीक है। ये वाला, इसको अगर मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, प्लस एन और माइनस एम, यही होगा ना ये। यही हो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हर क्वेश्चन में ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ठीक है। पीछे हमारे पास बच गया जी, एन नेचुरल लॉग एन माइनस एम एल एन एम माइनस एन माइनस एम एल एन एन माइनस एम। एन कांस्टेंट ले लें, कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा जी, एल एन एन माइनस एम ओवर एन एल एन एम, इधर वन रह जाएगा, इसके नीचे एम ओवर एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन रह जाएगा, ठीक है। माइनस एम ओवर एन इंटू एल एन एन माइनस एम। ये मेरे पास आ गई जी इंट्रोपी। आगे भी सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा, जितना भी सिंप्लीफाई करना है। ये इंट्रोपी आ गई। अब मेरे पास एक, आप लोगों ने पढ़ी थी बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है, हीट पर यूनिट टेम्परेचर। हीट का यूनिट जाउल, टेम्परेचर का केल्विन, जो कि यूनिट होता है एंट्रोपी का जाउल पर यूनिट केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। अब हीट मेरे पास बेसिकली एनर्जी ही होती है, जाउल इसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एनर्जी के साथ, डी
DE over T। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DEE को, DE is equal to TDS। ठीक है, मैं इसको TE ओवर ये DS इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू T। अब मेरे पास एंट्रोपी है, इसको मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। इसको मैं उल्ट कर देता हूँ, 1/T इज इक्वल टू DS ओवर DE। नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इसको मैंने उल्ट कर दिया, 1/T हो गया अभी। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जी इंट्रोपी जो है ये एनर्जी का फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एन, ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फंक्शन है, एनर्जी का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है 1/T इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई। यहाँ पे मेरे पास जो है, ये मेरे पास फंक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो मैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग इस तरह कर सकता हूँ, पार्शियल एस ओवर पार्शियल एम इंटू पार्शियल एम ओवर पार्शियल ई। लिख सकता हूँ ना इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग इस तरह, ठीक, 1/T is equal to plus over partial E because entropy is a function of small m, there write it as partial S over partial m into partial m over partial E। और एक रिलेशन हमने यहाँ लिखा था शुरू में ही, ये वाला पार्शियल m ओवर पार्शियल E किसके इक्वल था, 1/E के, लिखा था ना शुरू से ये। ठीक है, एक रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिया, पार्शियल m ओवर पार्शियल E इज इक्वल टू 1/E। तो ये मेरे पास है पार्शियल एम ओवर पार्शियल ई, इसको जगह पे मैं लिखूंगा 1/E, 1/E इंटू दिस टर्म पार्शियल एस ओवर पार्शियल एम। अब मैं सिंपल इंट्रोपी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 1/T इज इक्वल टू 1/E इंटू पार्शियल एस ओवर पार्शियल एम। ये मेरे पास है, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम। यार जहां से समझ ना लगे वहां से ही पूछ लेना। ठीक है, पार्शियल एम, एस की वैल्यू मेरे पास थी KB(n), ये जो वैल्यू दी थी, या ये लिख देता हूँ n(ln(n) माइनस m(ln(m), मैं कांस्टेंट से ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूँ इसकी, इक्वेशन नंबर 1 से ऊपर वाली, ये वाली टर्म है मेरे पास, जस्ट इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है इसकी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, m के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा इसका, ये KB कांस्टेंट है, KB(n) ये बाहर आ गया, इसका अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू m, 0, क्योंकि ठीक है, कांस्टेंट है ना ये, और ये ठीक है, डिपेंड भी नहीं कर रहा है m पे, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा m की रिस्पेक्ट से। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, m ln m का, इस पे माइनस, प्रोडक्ट को लगा देते हैं, m नहीं प्रोडक्ट रूल m नहीं, एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत है हमें, मेरे ख्याल से तो ये lm कांस्टेंट बन के बाहर हो जाएगा और m का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। किसका, ये कांस्टेंट नहीं है ln? नहीं नहीं यार कांस्टेंट m के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना इसका, ठीक है, ठीक, ठीक, ln m m है, फर्स्ट ठीक, नेगेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, m का डेरिवेटिव 1 और ये ln m। क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह ही होगा, n माइनस m ये एज इट इज होगा, ln m माइनस m, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
n माइनस m। फिर हम ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, n का 0 आ जाएगा, m का -1 आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। डेरिवेटिव लेते हैं ना, नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर डिनोमिनेटर में वो टर्म आ जाती है, फिर उसी चीज का डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में लिया जाता है प्लस फार्मूले का, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n का 0 m का -1, इस n का डेरिवेटिव 0 m का -1, और ये ln n माइनस m। अब इसको मैं थोड़ा सा नीट लिख देता हूँ, 1 ओवर e n के बी, ये से कैंसिल हो गया, -1 माइनस ln m माइनस माइनस प्लस, और ये से कैंसिल हो गया, +1 माइनस माइनस प्लस ln n माइनस m। क्लियर हो गया? जस्ट इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। ठीक है यहाँ तक। ये कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास बच गया जी 1 ओवर e इज इक्वल टू n के बी। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ n माइनस m माइनस ln m। इसको मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचुरल logarithm दिस कैन बी रिटन एज ln n माइनस m डिवाइडेड बाय m। इस तरह भी लिख सकते हैं ना इसे। लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल थी, 1 ओवर t के, ये साइड टाइम 1 ओवर t के इक्वल थी ना। ठीक है। ये जहां से हमने शुरू किया था 1 ओवर टी से, उसमें वैल्यू पुट करते के सॉल्व किया, ये रिलेशन आ गया। अब यहां से हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी को। ई का फार्मूला हमारे पास क्या था, एनर्जी। अच्छा इसको थोड़ा 1 ओवर ई एन के बी एल एन, इसको मैं लिख सकता हूं जी एन माइनस एम माइनस 1, एन ओवर एम, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक। 1 ओवर टी। अब यहां से हम, हमारे पास एक एनर्जी का रिलेशन जो हमने स्टार्ट में लिखा था, E इज इक्वल टू एम इंटू दिस टर्म, कितना ही शुरू में यहां से ये लिखी हुई, ये ये टर्म लिखी हुई है, E इज इक्वल टू एम ई। हाँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करता हूँ, यहां से ये वाली कैलकुलेट कर लूंगा, ये वाली कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दूंगा, वहां से मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, सिंपल है। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, एन के बी हो गया, पीछे रह गया जी 1 ओवर ई एल एन एम माइनस 1। अब इसको मैं उल्ट रेसिप्रोकल ले रहा हूँ इसका, हम्म, और ये हो जाएगा जी एन के बी टी, और ये नीचे आ जाएगी ना, ओवर हो जाएगी ये, वो एन एप्सिलॉन ओवर, क्योंकि ई के नीचे है ना। ठीक है। तो तो ये जब भी उल्टाऊंगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सारा बिल्कुल सही है। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन के बी टी इंटू एल एन एन माइनस एम माइनस 1। ठीक है। बस यही हमारे पास है, इसको अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंट ले लीजिएगा, नेचुरल लोगारिथम से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिलेशन है वो देख के लिख रहा हूँ, ई जो हमारे पास बनेगा ना इसमें, ई एन ओवर 1 प्लस एक्सपोनेंट ई ओवर के बी टी,
ये हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन बनेगा। यहाँ से ई को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ई इज इक्वल टू एम ई। तो जब उसका एक्सपोनेंट लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। हो गया क्लियर? नहीं, ये लास्ट स्टेप में ई इज इक्वल टू एम ई है जिसमें जी हमें पहुंचना है। तो हमारे पास स्मॉल यानी इको आया हुआ है, हमारे पास एप्सिलॉन आया हुआ है, उसको एम से हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली सेकंड लास्ट लाइन को एम से मल्टीप्लाई करना है हमने। हाँ जी। तो एम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली ये इक्वेशन जो है उसमें हम नजर नहीं आ रहा, ये आंसर के अंदर एम। एम नजर नहीं आ रहा। हाँ, यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा वो जो पेज की राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है ई ऊपर, पेज के मिडल जी पे राइट साइड पे ई इज इक्वल टू एम ई, ये ऊपर अंगूठे के ऊपर जो ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, समझ रहा हूँ ये। तो यहाँ पे हमने, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो राइट साइड पे एप्सिलॉन है उसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, लेकिन जो हमारा एप्सिलॉन इधर हमें नजर आ रहा है ये थर्ड लास्ट लाइन में ऊपर, हम्म, इसको अगर हम उधर डालें तो आंसर में कि एम आना चाहिए, लेकिन चलें बहरहाल इसको अभी इसको अभी, देख अभी लेंगे। देख लेते हैं इसको। नहीं, इसको बाद में देख लिया जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो छोटा सा मैथमेटिकल स्टेप है, कॉन्सेप्ट का तो कोई बस मसला अभी इसको देख लेते हैं, आसान सही है। 1/t इज इक्वल टू के बी ओवर एप्सिलॉन एल एन एम माइनस, ये हमारे पास था एक रिलेशन। अब ये मेरे पास इधर डिवाइड हो रहा है, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं। ई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा के बी टी। नहीं, इस तरह करते हैं। आप नहीं नहीं नहीं, आप ई को ठीक ले गए हो, केबीटी उधर ही पड़ा रहे। नहीं नहीं, इधर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, अगले स्टेप में उधर कर लेंगे। और ये आ गया एल एन। ठीक। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सपोनेंट लेंगे तो फिर वो के बी का भी एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंट ले लेते हैं, ई ओवर के बी टी। ठीक। इसका एक्सपोनेंट नेचुरल लोगारिथम से कैंसिल हो जाएगा, एन ओवर एम माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। अब ठीक। ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है। पीछे रह गया जी एन ओवर एम। ठीक है। अब ई हमारा किसके इक्वल था? एम टाइम्स स्मॉल ई एप्सिलॉन। ई, तो एम को हम लिख सकते हैं जी ई ओवर स्मॉल ई। ठीक है। अच्छा, और ये अगर मैं एम को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके सारा डिवाइड हो जाएगा। हम्म। मतलब ये मेरे पास इस तरह आ रहा है ना, ई मेरे पास हाँ। को जो उसने लिखा हुआ है इस तरह लिखा हुआ है 1/n इंटू ई ओवर, या 1/n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है। ये आ रहा है जी 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ई ओवर के बी टी। अगले स्टेप में ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये रिलेशन है हमारा। E is equal to En over 1 over exponent। ठीक है। बस यहाँ तक ही करना था आज का। तो बाकी इससे जो पिछले क्वेश्चन है ना, इसका एक एग्जांपल होगी पॉलीमर्स वाली। वो कहाँ पे दिखा दे नोट्स में। ये इसने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो सारा डाटा गिवन है, ये देख लें। ये मेन है इक्वेशन, ये इसमें जो बन रही है ना माइक्रोस्टेट्स, ये बनेंगी इसके अकॉर्डिंग। ये माइक्रोस्टेट्स बनेंगी इसकी। इन ठीक है। माइक्रोस्टेट्स पे आप लोगों ने पहले नेचुरल लोगारिथम का ला लगा दिया, एल एन एन माइनस दिस टर्म नेचुरल लोगारिथम यूज हो गया। ठीक है। उसके बाद इन पे सब पे अलग अलग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होगी। इसकी क्या होगी, एन एल एन एन माइनस एम, इसकी क्या होगी, ये स्टार्ट में आ जाएगा
फिर ln और फिर दिस टर्म, फिर माइनस दिस टर्म। ठीक है। इन सब पे बारी बारी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगेगी। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा के इसको सोल्व करते जाएं। जिस तरह बाकियों में कैंसिल हुआ था, यहाँ पे भी ये टर्म कैंसिल होगी, ये और ये मिलके इससे कैंसिल हो जाएंगे n से। इसको सोल्व करते जाना है। उसने मतलब सब्स्टिट्यूशन ले लिया, जिस तरह हमने लेट किया था पहले एग्जांपल में n v ओवर n इज इक्वल टू c। यहाँ पे भी उसने कोई सब्स्टिट्यूशन ली हुई है, क्वेश्चन में इसमें गिवन है यहाँ पे करके। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को पुट कर दें। पुट करने के बाद वो इसको जस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ उसने मैथमेटिक्स किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है। माइक्रोस्टेट जा रही है ln ओमेगा, सिर्फ माइक्रोस्टेट जा रही है। इस माइक्रोस्टेट्स में एंड पे बस माइक्रोस्टेट्स हैं और ये इसको kb से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगी। ठीक है। तो ये इसका दूसरा वे है, यहाँ तक है बस ये। अच्छा। अगर दूसरे तरीके से करना है तो फिर वो ये वाला तरीका है। ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। भरे में इसने तो ये कर लीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने इसकी डेरिवेशन की हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, हमें जो इस तरह की बड़ी डेरिवेशंस वगैरह हैं या बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए, बस जस्ट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि एंट्रोपी है, एंट्रोपी का और माइक्रोस्टेट्स का क्या फार्मूला है और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का क्या फार्मूला है। 2-2 3-3 लाइनों वाले सवाल आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है। पहले तो उसने मतलब वो क्वेश्चन दे देना कि जी हमारे पास लेट्स सपोज 2 पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी 2 है टोटल। ठीक है। उसकी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें, मतलब उसकी एनर्जी लेवल्स हमने सारी बनाएंगे। एनर्जी लेवल्स बना के उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल्स के, फिर बोज आइंस्टाइन के, फिर फर्मी डिराक के, उनके बाद बारी बारी सबका पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, फिर अकॉर्डिंग टू बोज आइंस्टाइन, फिर अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक। फिर ठीक है। वहां से वो कह सकते हैं कि जी यहाँ से आप उसकी इंट्रोपी कैलकुलेट कर दें। इंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोस्टेट्स के लिए फार्मूला एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, लेकिन ग्रैंड दूसरे में जो है वो उसका एस इज इक्वल टू माइनस एन के बी टी एल एन जी होता है पार्टीशन फंक्शन के साथ, वो अगले में देखेंगे। ठीक है। मतलब जस्ट इसने एक प्रैक्टिस करवाई हुई, ये करने नहीं है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी करवाया था ये किया हुआ मैंने सारे स्टेप में। तो ये कर लीजिएगा, अगर ना हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसकी पिक्स से सेंड कर दूंगा। ठीक क्योंकि है। यार ये वैसे इन्होंने बड़ा टाइम खींच लेना इन्होंने डेरिवेशन ने। नहीं, हमें देखें, हमें तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। बेसिकली जो मुझे समझाया वो ये कि इसकी कॉम्प्रिहेंसिव की, और कॉम्प्रिहेंसिव में सारा कॉन्सेप्ट चलना है और ये फार्मूलाज चलने हैं। तो हम डेरिवेशन हाँ करके जी। वो क्या कहते हैं, वो इतना उसका शायद फायदा नहीं मुझे। खैर, मैं अभी स्टार्ट किया इसलिए मैं सही पक्की राय नहीं दे सकता, कि मेरे ख्याल से इतनी भी डेरिवेशन का फायदा नहीं होगा उस हिसाब से, कॉम्प्रिहेंसिव के हिसाब से। हाँ जी। सही हो गया। असल चीज हमारे कॉन्सेप्ट पे चीज देखें, फौरन हम रिलेट करें, कहाँ से पूछा है, किस तरह पूछा इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आना, इनसे रेलिवेंट ही आने हैं। है। अब अच्छा। यहाँ पे हमने लेट किया था एन वी ओवर एन इज इक्वल टू सी, जो अपने पहले एग्जांपल में किया था। लाजमी नहीं है वो लेट करें, ठीक। जैसे मर्जी आपको जो सब्स्टिट्यूशन चाहिए अपनी मर्जी से, जो जिस बुक वाले ने लगा दिया, जिस तरह मर्जी चले। मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमने थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर कैलकुलेट करनी है, उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, पार्टीशन फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इस तरह की चीजें हमने कैलकुलेट करनी है बस। ठीक है। मतलब और बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जी ये सिस्टम है, इस पे एग्जाम्पल कौन सा लग सकता है। वैसे एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन में से आता है बस। ठीक है। पार्टीशन फंक्शन से वो कह सकता है एंट्रोपी कैलकुलेट करें, उसका जस्ट फार्मूला होता है, वो अगली अगली डेरिवेशन में अगले लेक्चर में देख लेंगे। माइनस एन के बी टी एल एन जी, जी हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है बस। ठीक है। वहां पे हम फिर उस पर थोड़ी सी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा के 2-4 स्टेप करके खत्म कर देंगे। हाँ, गुड है, बिल्कुल सही हो गया। और ये लंबी लंबी डेरिवेशन करने का फायदा ही कोई नहीं, इतनी लंबी डेरिवेशन कभी आनी नहीं। ठीक, हाँ, वो जारी बात है। इसके रिजल्ट्स एंड वाले इंपॉर्टेंट होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हमें आने चाहिए। ये देखें अब इसने सारी सब्स्टिट्यूशन ली हुई है, इसमें आप देख सकते हैं एन ओवर एन नॉट को इधर सब्स्टिट्यूशन करके, और ये फार्मूला यही आ रहा है, ऐसे इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। तो आगे इसको करते जाएं बस।
ठीक है। अब इसको जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लें, या आपकी मर्जी है सिंप्लीफाई करना है नहीं करना, जिस तरह भी चलाना। सही। और ये फिर 1 ओवर टेम्परेचर जो अभी लिखा था, अब इधर भी हमारे पास इंट्रोपी है, वो एनर्जी का फंक्शन नहीं है इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन किसका है, म्यू का। तो हम इसमें चेन रूल लगा लेते हैं, पार्शियल एस अगर पार्शियल म्यू इंटू पार्शियल म्यू अगर पार्शियली। तो उस तरह जिस तरह भी किया था, क्योंकि ये हमारे पास जो इंट्रोपी है ये एनर्जी का फंक्शन नहीं है। फार्मूले में तो एनर्जी आ रहा है, लेकिन ये जो टर्म है इसमें एनर्जी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ म्यू आ रहा है। ठीक है। तो इस पे हम चेन रूल लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू म्यू करके इसे। ठीक है। इस तरह होगा ये। बाकी इस हफ्ते में इसे वीकेंड पे कर लीजिएगा 1-2 क्लास, और इसको ना खत्म कर दें यार इसी हफ्ते में, एग्जाम्पल्स को 1-1 2-2 सवाल इसके कर लेंगे सबके, माइक्रो के, ग्रैंड के तो वैसे एक भी नहीं है, एक और 1-2 उसके कर लेंगे कैनोनिकल के। ठीक है, संडे को रख लें। ज्यादा क्वेश्चन जो आने हैं, ज्यादा क्वेश्चन शुरू वाले में से आते हैं। पार्टीशन फंक्शन हो गया, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और उसके बाद वो जो कुछ देखे थे E इज इक्वल टू माइनस म्यू एच कट, वो वाला। बिल्कुल ठीक है, आप बता देना ना तो। ये पार्टीशन फंक्शन है। यहाँ पे इंट्रोपी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ रही है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। एफ हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला माइनस के बी टी एल एन जी। जी हमारे पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब इसके सवाल करेंगे ये बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्लास का बता देना ना संडे को, जब भी आपके लिए आसान होता है। वीकेंड पे कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो हाँ वीकेंड पे कर लें, इसे खत्म करके ना फिर मैं चाह रहा था एक दफा बिल्कुल 2 बिल्कुल हफ्ते लगा के ना इस पे खत्म कर दूं एक दफा। सब जो बिल्कुल। है जिन्होंने पढ़ना फिर पढ़ लें, बाद में कंप्रिहेंसिव मेरा क्लियर हो जाता है, फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा इन्हें। सही कह रहे हैं। तो आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ये ना फिर आप लोग मुझसे बाद में पूछते रहे और मैं कहूँ यार इस तरह होता था और इस तरह होता था। ऐसा ही है, अभी टच में भी है। इसमें से टच रहने से ही आती है ना ये सारी चीजें। हम्म बस सही है। इस इंशाल्लाह संडे को ना मैं ग्रुप में भी बता देता हूँ, इस संडे को जो है वो रख लेते हैं, शाम को 6 या 6:30 बजे। मैं लड़कों से पूछ लेता हूँ टाइम, ठीक है ना। हम्म। तो ये अच्छा हो जाएगा सबके लिए। हेलो। अच्छा, क्लास में ख्याल से एंड होगी है। मैं आमिर से चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में एंड होगी है। मैं भी रिकॉर्डिंग मेरा भी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा।